नमस्कार दोस्तों, एएचटी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश में चीनी निर्यात में तेज उछाल। अब तक विदेश को भेजी गई 75 लाख टन चीनी। चीनी मिलों में डिस्टिल द्वारा ओएमसी को एथेनॉल की बिक्री से 64,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व उत्पन्न हुआ, जिससे किसानों का बकाया समय पर भुगतान करने में मदद मिली। भारत के इस साल चीनी के निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को कहा गया कि भारत ने सितंबर 2023 के समाप्त होने वाले मौजूद मार्केटिंग वर्ष में अब तक का 75 लाख टन चीनी निर्यात किया है। देश में शुगर मार्केटिंग वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि सीजन 2021-22 में शुगर का निर्यात 2017-18 के सीजन में निर्यात की तुलना में 15 गुना अधिक है। भारत से मुख्य रूप में इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया और अफ्रीकी देशों को चीनी निर्यात होता है। वही जानकारी के अनुसार इसी वर्ष 2021-22 में करीब 35 लाख टन अतिरिक्त चीनी के बराबर मात्रा में एथेनॉल में बदला जाएगा। सरकार के मुताबिक वह चीनी मिलों को एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने पर प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके उन्हें अतिरिक्त नकदी पाए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार चीनी मिलों को 2021-22 में करीब 90 लाख टन चीनी का निर्यात का अनुबंध किया है, जिसमें 18 मई से 75 लाख टन का निर्यात हुआ है। यह निर्यात बिना सब्सिडी के हुआ है। वही 2017-18, 18-19, 2019-20 के मार्केटिंग वर्षों में क्रमशः लगभग 6.20 लाख टन, 38 लाख टन और 59.60 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। 2021-22 में लगभग 70 लाख टन चीनी निर्यात किया गया है। बयान के साथ जानकारी दे दें कि चीनी के निर्यात की सुविधा पिछले 5 वर्षों में चीनी मिलों को लगभग 14,556 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए 2,000 करोड़ अतिरिक्त लागत के रूप में जारी किया गया है। इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी मिलों को प्रोत्साहित करना हुआ अतिरिक्त गन्ने की इथेनॉल में बदलने की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, आयातित जीवाश्म इथेनॉल के बदले में निर्भरता कम करने, कच्चे तेल के आयात पर बिल को कम करने पर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार ने 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड इथेनॉल के 10% मिश्रण के साथ 2025 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। बयान के मुताबिक केवल 8 वर्षों में कुल इथेनॉल उत्पादन क्षमता 421 करोड़ लीटर से बढ़कर 867 करोड़ लीटर की कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी मिल को प्रोत्साहित कर वो अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल में बदलने, कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर आयातित जीवाश्म ईंधन निर्भरता कम करने के लिए कच्चे तेल आयात बिल पर काम कर विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सरकार 2022 तक पेट्रोल के साथ ग्रेड इथेनॉल का 10% मिश्रण और 2025 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने बयान के मुताबिक बताया केवल 8 वर्ष में कुल इथेनॉल उत्पादन क्षमता 421 करोड़ लीटर से बढ़कर 867 करोड़ लीटर तक दे दी गई है। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 में केवल 1.53% के सम्मानित स्तर के साथ तेल मार्केटिंग कंपनियों को इथेनॉल की आपूर्ति केवल 38 करोड़ लीटर ही थी। ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन और तेल मार्केटिंग कंपनियों की इसकी आपूर्ति 2013-14 से 2020-21 तक 8 गुना बढ़ाई गई है। बयान में उम्मीद है जताई जा रही है कि मौजूदा इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 में 10% सम्मानित लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। वही 2021-22 में करीब 35 लाख टन अतिरिक्त चीनी और इथेनॉल में बदला जाएगा। 2014 के बाद से चीनी मिलों को डिस्टिल द्वारा ओएमसी को इथेनॉल की बिक्री के लिए 64,000 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व उत्पन्न हुआ है, जिसमें किसानों को बकाया समय पर भुगतान करने की मदद मिली है। देश में चीनी निर्यात में तेजी उछाल। भारत के इस साल चीनी में लगातार बढ़त देखने को मिल रहा है। इससे खाद्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को सितंबर 2023 में समाप्त होने वाले मौजूद मार्केटिंग वर्ष 75 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। देश में शुगर मार्केटिंग वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। मंत्रालय के बयान में कहा कि मौजूदा सीजन 2021-22 से चीनी में हुए निर्यात की तुलना में 8 गुना है। भारत में मुख्य रूप से इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया और अफ्रीकी देशों को चीनी का निर्यात होता है। वही जानकारी के अनुसार इसी साल 2021-22 में करीब 35 लाख टन चीनी का अतिरिक्त के साथ बराबर मात्रा में एथेनॉल बदला गया। एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं,
जिसमें उसके पास अतिरिक्त नकदी आए। मंत्रालय के अनुसार चीनी मिलों को निर्यात का अनुबंध किया गया, जिसमें 18 मई तक 75 लाख टन का निर्यात किया जा चुका है। यह निर्यात बिना सब्सिडी के ही हुआ। वही वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019 से 20 मार्केटिंग वर्ष क्रमशः 6.20 लाख टन, 38 लाख टन और 59.60 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। 2020-21 में करीब 70 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया। बयान के साथ यह जानकारी दी गई कि चीनी के निर्यात की सुविधाओं को लेकर पिछले 5 वर्षों में चीनी मिलों को लगभग 14,456 करोड़ रुपये जारी किए गए और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए 2,000 करोड़ रुपये अधिक रूप से जारी किए गए। मंत्रालय ने कहा कि चीनी के मिलों को प्रोत्साहित करना हुआ अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल में बदलने की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जीवाश्म ईंधन पर कम करने के और कच्चे तेल के आयात बिल पर को कम करने विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल के साथ ईंधन ग्रेड ऑयल 10% मिश्रण और 2025 तक 20% मिश्रण के साथ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बयान के मुताबिक केवल 8 वर्षों में कुल इथेनॉल उत्पादन क्षमता 421 करोड़ लीटर से बढ़कर 867 करोड़ लीटर कर दी गई। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 में केवल 1.53% से समान मिश्रण स्तर के साथ तेल मार्केटिंग कंपनियों की इथेनॉल की आपूर्ति के लिए केवल 38 करोड़ लीटर थी। ईंधन ग्रेड इथेनॉल का उत्पादन और तेल मार्केटिंग कंपनियों की इसकी आपूर्ति 2013-14 से 2020-21 तक 8 गुना बढ़ाई गई। बयान से उम्मीद जताई जा रही है कि 10% समान लक्ष्य हासिल कर गया। वही 21 वर्ष में करीब 35 लाख टन अतिरिक्त चीनी को इथेनॉल में बदला गया। 2014 के बाद चीन से भविष्य किसानों को बकाया समय पर भुगतान करने को मदद मिली। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल चीनी निर्यात में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि भारत दिसंबर 2000 तक समाप्त होने वाली मौजूदा मार्केटिंग बस अब तक 75 लाख चीनी तक का निर्यात देश भर में शुगर मार्केटिंग की है। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह वीडियो देखने के लिए KST डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कर